नमस्कार, लाइव इंडिया हर्बल के खास कार्यक्रम चुनावी दंगल में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। लोकसभा चुनाव को लेकर तीसरे चरण के तहत 7 मई यानी कि कल जो है वो तीसरे चरण का मतदान होने वाला है और ऐसे में तैयारियां जो है वो पूरी हो चुकी हैं। हमारे साथ इस वक्त संजय जुड़ चुके हैं जो कि झंझारपुर लोकसभा में मौजूद हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। संजय, कल तीसरे चरण के तहत मतदान होने वाले हैं, क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए रेखा, इस वक्त हम झंझारपुर के लोकसभा सीट पर हैं और जहां पर तैयारी जोरों पर है और अंतिम रूप में है। प्रशासनिक तौर पर बात करें तो प्रशासन के भी पूरा पुख्ता इंतजाम किया गया है। यहां पर हम हटिया बाजार में हैं जहां पर झंझारपुर का इलाका है और खास तौर पर झंझारपुर विधानसभा भी कहा जाता है इसको। और ये 6 विधानसभाओं में से झंझारपुर काफी चर्चा का विषय है क्योंकि त्रिकोणीय यहाँ पर भी लड़ाई है। तो कह सकते हैं कि मंडल और वहीं सुमन महासेठ वीआईपी से, तो वहीं तीसरी ओर गुलाब यादव भी है। तो ऐसे में ये त्रिकोणीय यहाँ पर लड़ाई है। लोगों की राय जानना बेहद जरूरी है। देखिए, हम एक तस्वीर दिखाने की कोशिश कि इस बाजार की खूबसूरती जो है वो एक अलग है क्योंकि बाजारों में तरह तरह के जो है पकवान भी मिलते हैं खाने के लिए। लोग अलग अलग पकवान यहाँ पर आते हैं और बाजार में सब्जियों के साथ साथ काम करते हैं। तो बाजार में तरह तरह के लोग आते हैं और खाने की चीजों को खरीदते हैं। लोगों की राय जानना बेहद जरूरी है और सीधे हम बात करेंगे कि इस बार झंझारपुर में लोग क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं, क्योंकि कल वोटिंग होना है और वोट डालने जरूर जाना है। तो क्या इस बार झंझारपुर का मूड क्या है? सर ये देखिए, जो इस बार लगता है कि तीनों का टस है। ये बात नहीं है कि टस नहीं है, तीनों का टस है। जैसे रामप्रीत मंडल को सेवी है, उम्र है कि गुलाब यादव के भी, सुमन महासेठ के भी यही है। अब तीनों में कौन निकलेगा इस कोई भविष्य कोई नहीं बता सकता है कि आरपी मंडल निकले। आप क्या चाहते हैं, आपका क्या होगा, आप क्या सोचते हैं? हम तो यही सोचते हैं कि आरपी मंडल निकल जाए। नरेंद्र मोदी का आखिर क्यों? नरेंद्र मोदी ने काम नहीं किया क्या? काम बहुत अच्छा किया है, इसीलिए नहीं कर रहे हैं। इसी के हम देंगे। हम नरेंद्र मोदी का ऐसा कौन सा काम आपको बेहद पसंद आया? कौन सा ऐसा काम है जो पसंद आया आपको नरेंद्र मोदी का? चलिए, लगता है जानकारियां अभाव है और जानकारी नहीं है। युवा है, क्या सोचते हैं, यही रहते हैं लगता है। मुस्कुराइए नहीं, मुस्कुराने से काम नहीं चलेगा, बताना पड़ेगा। कल वोट का दिन है। पहली बार मत हो रहा है या दूसरी बार हो रहा है? वो तो मालूम नहीं, दूसरी बार हो रहा है। आप कितने बार वोट करने जा रहे हैं? हम लोग तो दूसरी बार। तो इस बार झंझारपुर के लोग क्या सोच रहे हैं? हम लोग मोदी ही क्यों? हम लोग को पसंद है मोदी। क्या ऐसा कौन सा काम उन्होंने किया? बहुत काम अच्छा, सब काम अच्छा किया है। कोई एक नाम बताइए। हर काम अच्छा किया, आप लोग भी देख ही रहे होंगे। नहीं, आप बताइए ना, आपकी राय जानना जरूरी है। हमारी राय क्या देखेंगे, जो भी काम किया। ऐसा कौन सा काम जो आपको बेहद पसंद आया? हमको सब काम अच्छा लगा उसका। सब काम? हाँ, टोटली काम अच्छा। राम मंदिर बना, उससे क्या? नहीं, राम मंदिर नहीं। राम मंदिर क्या है, बहुत ऐसा काम किया अच्छा। राम मंदिर लेके उज्ज्वला योजना, गैस का लाभ मिला क्या? हर चीज का लाभ दिया है। हाँ। ऐसा कोई चीज नहीं है जो नहीं दिया है, हर चीज लाभ दिया। यानी इस बार मोदी ही? मोदी। तो देखिए, लोग मोदी जी को बहुत पसंद कर रहे हैं। झंझारपुर के लोग क्या सोच रहे हैं इस बार? मोदी जी का आखिर वजह क्या है? वजह यही है कि बहुत अच्छा काम किया इस बार बिहार में, सब कुछ में बहुत अच्छा किया। सांसद महोदय को देखा आपने? मोदी। कौन है आपके सांसद? मेरा सांसद को मैं नहीं देखा। नहीं देखा तो आप? मोदी का तीर छाप पर मोहर देना है मेरे को। तो देखिए, तीर छाप पर मोहर लगाना है और बटन दबाना है। कुछ और लोग भी हैं, जानने की कोशिश करते हैं और सीधा चलते हैं। इस बार लोग क्या सोच रहे हैं? आप भी झंझारपुर के ही लगता है? आप भी झंझारपुर के ही हैं? बोलिए, क्या लग रहा है इस बार, क्या लहर है झंझारपुर में, क्या उम्मीदें लग रही है? झंझारपुर में त्रिकोणीय संघर्ष है और मोटा मोटी तो जनता का जो रुख है अभी, वर्तमान रुख, मोदी के नाम पर जो कुछ होना है, जनता दल यू को। मोदी जी का ऐसा कौन सा काम है जो आपको पसंद आया? अरे मोदी जी तो लोग यहाँ के जनता से कहते हैं कि राशन हम लोगों को दिया, पेंशन दिया, तो घर बनाया, यही सब। इसका लाभ आपको मिला कि नहीं? अब मिल भी किया है। मिला है, इसीलिए प्रभावित हुए आप? हम मास लोग इधर का
जो है। हाँ। हाँ, लेकिन कैंडिडेट के संबंध में आदमी को थोड़ा सा है कि जो मतलब कैंडिडेट से आप भेंट नहीं हाँ, राजनीति से कुछ नहीं होता है। वो भेंट मुलाकात नहीं किए, फलना नहीं किए, काम नहीं किए, वो कैंडिडेट पर इस तरह का चल रहा है। चर्चा है। हाँ। तो इस बार कल वोटिंग होना है, तो वोट डालने जाना है ना। वोट डालने तो जाएंगे, और किसको वोट देंगे ये किसी से नहीं बोलेंगे। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छी बात है, किसी से नहीं बोलेंगे। लगता है बहुत देर से सोच रहे हैं बोलने के लिए। हम चाह रहे हैं कि आपसे बुलवाएं। क्या लग रहा है इस बार? इस बार मोदी मोदी ही क्यों? अच्छा किए हैं। कौन सा ऐसा काम आपको पसंद आ गया? राम मंदिर बनाए। राम मंदिर बना है। लगता है कि राम मंदिर से आप प्रभावित गए कि नहीं कभी दर्शन करने राम मंदिर? गए नहीं, यहाँ से प्रणाम करते हैं। यहीं से प्रणाम करते हैं जी। चलिए, बच्चा को लगता है आप ये क्या है? कोफी बोलते हैं इसको गाँव में। अच्छा, आप यहीं रहती हैं? नाम खरवा से लिए खरवा से वोटवा डाले जेबू ना। हाँ कल वोट डाले जाएगा है। हाँ तो क्या लगते है बार स्थिति? मोदी के देवे और कथी? मोदी के? हाँ, मोदी के देवे। मोदी जी की न करे छे, 5 साल और बढ़ा देलके हँ। अनाज फ्री में। हाँ, 6000 के रुपया देलके हँ। तो ओकरा नहीं देल जेते तो ककरा? आए हैं आपके घर, कौन है आपके सांसद? चलिए, लगता है भूल गए हैं सांसद जी को। मोदी जी को सिर्फ याद करके रखे हैं। चलिए, आप पकौड़ा बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? चॉप बना रहे हैं, आलू चॉप बना रहे हैं। कितना में बेचते हैं सब? एक का 2 रुपया दाम है। 1 का 2 रुपया? हाँ, सस्ता बेचते हैं। बहुत सस्ता। मोदी भी सस्ता है ना। अच्छा, मोदी जी तो चाय बेचते थे ना, तो पकौड़ा बेचते। चाय पर पकौड़ा होता है कि नहीं? हाँ, तो वही न बना रहे हैं। तो क्या लगता है इस बार क्या है स्थिति, क्या है झंझारपुर में? झंझारपुर में क्या स्थिति है? जो पब्लिक चाहेंगे वही होगा। हाँ, पब्लिक कहाँ तो आप भी हैं। हाँ, पब्लिक सब जानती है। हाँ, तो क्या मोदी को देंगे हम लोग? मोदी जी को? हाँ, मोदी का देंगे। मोदी जी को ऐसा क्या काम करते हैं? बहुत काम किया है। इतना फैसिलिटी मोदी पर ना है। क्या न काम किया है मोदी? बोलिए। कितना काम का नाम लेंगे हम? तो नाम बताएं। जैसे मंदिर बनाया है, गरीब का जो मतलब अंत्योदय दिया है फ्री में, तो वो काम नहीं हुआ। हाँ, एक आदमी का पेट भरना मामूली गप है। तो देखिए, लोग बहुत प्रभावित और झंझारपुर की स्थिति है और लोगों की राय जो है बेहद ही जरूरी है और लोग जो है काफी प्रभावित है और झंझारपुर में लोग सोच रहे हैं। देखिए, भागिएगा नहीं, भागना नहीं है आपको। कहाँ रहते हैं? यहीं रहते हैं ना। तो कल वोट डालने जाना है। क्या लग रहा है इस बार स्थिति क्या है? हम नहीं कहेंगे। नहीं कहिएगा तो स्थिति बताइएगा ना कि यहाँ झंझारपुर में काम हुआ है। हमको जिसको मन होगा उसको देगा, जो मन में है। जिसको मन हो उसी को दीजिए, हम ये नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, आपको क्या दिख रहा है? कौन ज्यादा हम नहीं बताएंगे। नहीं बताइएगा? नहीं। तो वोट डालने जाना है? हाँ, जाएंगे। एकदम डालना है? हाँ, जाएंगे। चलिए, कोई बात नहीं, नहीं बताइएगा, कोई बात नहीं। आप यहीं रहते लगता है। हाँ। क्या स्थिति है इस बार? कथी का यार, देखिए ना क्या स्थिति है। हाँ। पूरा पर्चा उर्चा लेके घूम रहे हैं। बाप रे, देखिए। अच्छा, यही स्थिति है। हाँ। तो मोदी जी से क्यों प्रभावित हो गया? ऐसा कौन सा काम जो है मोदी वो बुता देता है, खाना देता है, पैसा देता है, इसलिए पेंशन योजना। हाँ, बहुत बढ़िया। तो देखिए, लोग जो है अपनी अपनी राय तो जरूर दे रहे हैं। रेखा, इस बार झंझारपुर का मूड बदला और बदलाव नहीं बल्कि वही पुराने चेहरे को लोग बेहद पसंद कर रहे हैं। कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं क्या स्थितियां लग रही है इस बार। स्थिति तो ठीक है, लेकिन ये जो है दोबारा जो हम लोग का जो कैंडिडेट आ गए हैं बीजेपी से, यू से, उसमें कैंडिडेट जो अगर बदल दिया गया था तो बहुत ज़्यादा वोट से जीत होता है यहाँ से। जी बिल्कुल। हमारे साथ बने रहिए संजय, हमारे साथ सत्येंद्र और कुणाल भी जुड़े हुए हैं। हम एक एक प्रतिक्रिया उनसे लेते हैं और फिर हम आपके पास ही लौटेंगे संजय, चूंकि जनता के बीच हैं आप, झंझारपुर में है, तो ऐसे में जनता क्या सोचती है ये बताना बेहद अहम हो जाता है। कुणाल और सत्येंद्र है, छोटा छोटा सवाल आप दोनों से ही लेंगे। पहले कुणाल से ले लेते हैं। कुणाल, क्या कहिएगा, झारखंड में आज जो परिस्थितियां नजर आई, गोड्डा में प्रदीप यादव जो है वो अनशन पर बैठे हुए हैं, निशिकांत दुबे पर आरोप लगाया है, आदिवासी लड़के को पीटने का आरोप है, उसके साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप है। कुणाल। बिल्कुल, जो खबरें आ रही है, जो वायरल हो रहा है वीडियो, अगर लाइव इंडिया हर पल उसकी पुष्टि नहीं करती है, लेकिन
जो वायरल वीडियो दिख रहा है जहां पर निशिकांत दुबे के समर्थक जो है आदिवासी युवक से भिड़े हैं और जिस तरह का मामला प्रकाश में आया और जिसको लेकर प्रदीप यादव जो है अनशन में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं जनता जनप्रतिनिधि से सवाल करेंगे, क्योंकि 5 साल बाद वह जनता के बीच पहुंचते हैं और ऐसे में अगर सवाल करते हैं तो सवाल का जवाब देना जो है जनप्रतिनिधि को लाजमी है, ऐसे में जवाब देना चाहिए। और अगर उसका विरोध होता है और उस पर जवाब नहीं देकर ऐसी प्रतिक्रिया आती है तो कहीं ना कहीं यह जो है चिंतनीय है। ऐसे में जो है प्रदीप यादव से हमने आज जो धरने पर बैठे हुए थे अपने विधानसभा क्षेत्र में, वहां पर हमने जब जानने की कोशिश की तो उनका कहना था कि जो सत्ताधारी पार्टी है वह महागठबंधन के जीत से जो है बौखला गई है और ऐसा कारनामा कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आदिवासी समाज से ये युवक आता है और ऐसे में थाना पहुंचते हैं और वहां पर आवेदन देने के बाद जो है कोई कार्रवाई अब तक नहीं होती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि खबर चलने के बाद क्या संज्ञान पुलिस लेती है, क्योंकि प्रदीप यादव जो है धरने पर बैठे हुए हैं। जी रेखा। चलिए, तो कुणाल हमारे साथ सत्येंद्र भी जुड़े हुए हैं। सत्येंद्र, चूंकि कल जो है वो तीसरे चरण का मतदान है, उत्तर प्रदेश की तैयारियों की बात करें तो किस तरीके की तैयारियां हैं उत्तर प्रदेश में? सत्येंद्र। रेखा, तीसरे चरण का मतदान है, ऐसे में पूरे देश में जगह जगह चुनाव हो रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की कल 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है। इस दौरान कई वर्तमान सांसद अपनी साख बचाने में लगे हैं, साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के जो सुप्रीमो हैं उनके परिवार के भी लोग अपनी साख बचाने में लगे हैं। फिर चाहे बदायूं की बात करें या फिर मैनपुरी की, कई ऐसे उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री जिनकी साख यहाँ पर लगी हुई है। यहाँ पर जो मुकाबला देखने में काबिल होगा, क्योंकि जिन 10 लोकसभा सीटों पर कल यानी कि 7 तारीख को चुनाव होना है, इसमें 8 जो सीटें हैं उस पर जो है भाजपा काबिज है और 2 सीटों पर सपा काबिज है। ऐसे में डिंपल यादव भी मैनपुरी से जहां चुनाव लड़ रही हैं, वो भी कहीं ना कहीं इस दांव जो है वहां भी बड़ा देखने वाला मामला दिलचस्प है। और इसको लेकर निर्वाचन आयोग ने भी पत्रकारों से बातचीत कर ली है और अपना पूरा तैयारी शेड्यूल, किस तरीके की व्यवस्थाएं होंगी गर्मी से निपटने के लिए, जहां मतदाताओं को पानी की व्यवस्था की गई है। वहीं दूसरी ओर तमाम जो निर्वाचन कर्मचारी होंगे, पीठासीन अधिकारी होंगे, उनको लेकर के भी मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मेडिकल किट उपलब्ध कराई गई है। ऐसे में किसी की भी तबीयत खराब हो सकती है। इन सारी चुनौतियों से बचने के लिए निर्वाचन आयोग की तरफ से तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं और इसी के साथ साथ जो मतदान प्रतिशत है उसको बढ़ाने के लिए तमाम जागरूक वीडियो भी निर्वाचन के द्वारा जारी किए गए हैं। जगह जगह सोशल मीडिया पर भी वायरल किए गए हैं कि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो, क्योंकि 2 चरणों में मतदान हुए, इनमें मतदान प्रतिशत बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी कोशिश की जा रही है कि जैसे जैसे चरण आते जाएं और मतदाताओं को जागरूक किया जाए। इस भीषण गर्मी में भी लोग अधिक से अधिक निकलकर बढ़ चढ़कर मतदान करें, पहले मतदान करें उसके बाद जलपान करें। क्या लग रहा है, कल तीसरे चरण का मतदान है, किस तरीके से देखते हैं? जावेद जाफरी, प्रदेश सचिव समाजवादी मजदूर सभा, राज्य कार्यकारिणी सदस्य समाजवादी पार्टी। क्या कहना चाहते हैं कल तीसरे चरण का मतदान? कल तीसरे चरण का मतदान है। नजूमिया तो नहीं हूँ, मतदान गोपनीय होता है। 4 जून को पता चलेगा। वैसे जनता जिस तरह इंडिया गठबंधन माननीय अखिलेश यादव और राहुल गांधी के नेतृत्व में जन आंदोलित होकर मतदान कर रही है, उससे साफ दिख रहा है कि कल के मतदान में 10 सीट पर इंडिया गठबंधन चुनाव जीतेगा। पिछली बार तो नहीं जीत पाई। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के फेवर में जनता आंदोलित थी। हाँ, इस बार इंडिया गठबंधन के फेवर में आंदोलित है। सारी सीटें जब जनता, तो भैया क्या कहेंगे, सारी सीटें किसके पास जा रही हैं? ये 10 देखिए 8 सीटों पर भाजपा भी काबिज है और 2 सीटों पर सपा जीती थी 2019 के लोकसभा चुनाव में। क्या लग रहा है? इनका कहना है 10 सीटों पर अब इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जीतेंगे। आप क्या कहते हैं? मैं आपको सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि जिस इंडिया गठबंधन की आप बात यहाँ पर कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन का जो सेनापति था,
जो बिहार से जहाँ ये इंडिया गठबंधन की जो सबसे पहले जो बनावट चालू हुई थी, जो इसके शिल्पकार थे नीतीश कुमार जी, वो जब स्वयं एनडीए में चले गए, उसके बाद करिए ममता बनर्जी जी की, वो भी चली गई, मायावती जी अलग चुनाव लड़ रही हैं, तो इंडिया गठबंधन अभी खुद ही पूरी तरीके से ना तो पूरा है, और जो खुद यूनाइट नहीं है वो पब्लिक को क्या यूनाइट करेंगे, और पब्लिक के बीच में जाकर के क्या कहेंगे कि भैया आज जो है हम प्रधानमंत्री रहेंगे, कल वो रहेंगे, परसों वो रहेंगे। सबसे पहले इंडिया गठबंधन के नेताओं को यूनाइट होने की जरूरत है, उसके बाद में वो चुनाव मैदान में आते तो मजबूती से। क्या लग रहा है कै सीटों पर जीतेगी एनडीए की लोग? जो अभी जो तृतीय चरण का चुनाव होने वाला है, जहां तक मेरा मानना है एनडीए जो है बीजेपी 10 पे 10 सीटें वहां पर जीतेगी। क्यों भैया 10 पे 10 जीत पाएगी? क्यों भैया 10 पे 10 सीटें जीत पाएगी कल जो चुनाव होना है? आपने हाँ बताओ। देखिए ऐसा है, ये एक तरीके का अगर घोषणा पत्र बना हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो या लालू जी की हो, एक तरीके घोषणा पत्र बना होता है, विचार किया जाता। 3 घोषणा पत्र 3 तरीके के बने हैं। न्याय पत्र, हाँ न्याय पत्र वही जो घोषणा पत्र। और रह गया ना बर्द दूध दे सकता है, ना मुर्गा अंडा दे सकता है, एक बीमार एक अनार, एक बीमार 100 अनार। और दूसरी बात रह गया है, बार बार हम लोग निरंतर भारतीय जनता पार्टी से और भारत सरकार से अनुरोध करते हैं कि अगर जाति जनगणना हो जाए तो जितनी जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी। तो सरकार कहाँ चाहती है? तो मुद्दा अखिलेश उठा रहे हैं कि सबका जनगणना हो जाए कम से कम। नहीं, जाति जनगणना होगी नहीं, यहाँ से होगी तो हम लोग कोर्ट के शरण। भाजपा चाहती है इसको। अरे भारतीय जनता पार्टी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पिछड़ों का आरक्षण खत्म किया और सुप्रीम कोर्ट से बहाल हुआ, और यही अनुप्रिया पटेल। तो भाजपा कहाँ चाहती है कि जातीय समीक्षा जो जनगणना हो? तो अखिलेश अपना मुद्दा उठा रहे हैं। अरे मेरी बात का अखिलेश जी क्या उठा रहे हैं? ये पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा अनुप्रिया पटेल जी ने उठाया, लोकसभा में प्रधानमंत्री से कह के दिलाया। तो जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट से बहाल करा पिछड़ों का आरक्षण और जो है पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला, तो जाति जनगणना होने में कोई बड़ी बात नहीं। और जाति जनगणना जब तक होगी नहीं तब तक देश में लोकतंत्र की हत्या ही होगी, जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी। तो बहन जी स्वामी प्रसाद मौर्य को उम्मीदवार बना रही हैं। कहाँ से? सुना है कि एक सीट देने वाली है। कोई बड़ी बात नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी अगर चेत गए तो बहुत अच्छी बात है। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी एक तब के लहू से निकले हुए हैं, और स्वामी प्रसाद मौर्य गरीबों के और दबे कुचलों के मसीहा हैं। और वो जो है अगर अपने घर वापस आ गए हैं तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी के लिए इससे अच्छी बड़ी बात कोई हुई नहीं हो सकती। सपा ने अपने प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए हैं। कौन है? सपा ने अपने प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए हैं। नरेश उत्तम जी को बहुत बड़ी हम बधाई देते हैं समाजवादी को कि अगर ऐसे प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिया है। फतेहपुर से टिकट दिया है, बधाई नहीं देंगे? नहीं तो टिकट इसलिए हमें अगर प्रदेश अध्यक्ष पर से हटाया तब तो हम बधाई दे सकते हैं। इस प्रधानमंत्री अगर लायक कोई है तो केवल राजनाथ सिंह जी हैं, जिनके जो विचारधारा है हर समाज हर वर्ग को लेकर चलने वाले हैं, जिसके अंदर छल कपट है, भेदभाव है, और राजनीति योग्य नहीं है। ऐलान करो ना कि राजनाथ सिंह मुख्य प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐलान करो। फतेहपुर से नरेश उत्तम पटेल को टिकट दिया जा रहा है, क्या कहेंगे? उनका यहाँ से समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष थे, अब उनको हटा दिया गया है, लोकसभा में उनको प्रत्याशी बनाया गया फतेहपुर से। क्या कहना चाहते, क्योंकि उनकी जो लड़ाई है निरंजन ज्योति से है। उसमें आप ये जान लीजिए जो निरंजन जोशी से इनका जो है आमना सामना हुआ है, इसमें निसंदेह आप ये जानिए कि ये लोग कहीं न कहीं बहुत दूर से बहुत ज्यादा धन का उपार्जन करके अपने को बचने के लिए ये इलेक्शन लड़ते हैं। अन्यथा ये उस लायक ही नहीं है कि जो उनको 15, 50, 100, 200 वोट कोई दे दे। इनको कोई वोट देने वाला नहीं है। निरंजन ज्योति जीत जाएंगी, ये निसंदेह सत्य है। और इसमें तो रेखा, ये यहाँ का जो समीकरण है और इस चुनावी दंगल में जो अपनी अपनी लोग चर्चाएं रख रहे हैं, बाकी प्रदेश में लगातार राजनीतिक जो खबरें हैं वो सारी खबरों को दबाती हुई दिखाई दे रही हैं। जहां एक तरफ शिवपाल पर मुकदमा दर्ज हो जा रहा है, वहीं दूसरी ओर कन्नौज में लगातार डिंपल यादव अपना प्रचार प्रसार करती हुई दिखाई दी। वहां भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के तमाम लोगों पर रोड शो के बाद मुकदमा दर्ज हुआ। इसी के साथ कई
भाजपा के प्रत्याशियों का भी अमर्यादित तरीके से कहीं ना कहीं वो वीडियो वायरल हुए, हालांकि हम उसकी पुष्टि नहीं करते हैं। फिलहाल बढ़ चढ़कर लगातार इंडिया गठबंधन और एनडीए के प्रत्याशी चुनाव सत्येंद्र वो नजर आ रही है और बढ़ चढ़ करके लोग अपनी बातों को भी रखते नजर आ रहे हैं। सत्येंद्र, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और कुणाल आपका भी धन्यवाद हमारे साथ चुनावी दंगल में जुड़ने के लिए। अब हम सीधे चलेंगे हमारे सहयोगी संजय के पास, जो कि इस वक्त झंझारपुर में जनता के बीच मौजूद हैं और जनता के मुद्दे क्या हैं उसे जानने की कोशिश कर रहे हैं। संजय, मैं चाहूंगी कि आपके पास कई सारे लोग और लोगों का सैलाब नजर आ रहा है, मैं चाहूंगी कि एक एक करके आप सभी से बातचीत करिए। संजय। आप बिल्कुल जानने की कोशिश करते हैं लोगों से। इस बार कल मतदान होना है, क्या लगता है आपको किन मुद्दों पर वोट करेंगे? मुद्दा क्या होगा आपका? मुद्दा का मतलब हम तो को समझ में आता नहीं है। किन चीजों पर आप वोट करेंगे, क्या लगता है कौन सी ऐसे चीजें हैं जो आपके लिए, आपके झंझारपुर में काम हुआ नहीं हुआ, कितना विकास झंझारपुर का हुआ? क्या तीर में देंगे, तीर में हाँ। जा क्या है, नरेंद्र मोदी को लोग क्यों पसंद कर रहे हैं? वो बहुत ये अनाज पानी देता है, इसीलिए हाँ, वो पेंशन भी देता है, इसीलिए पसंद आ रहे हैं आप। हाँ, इस बार जो 400 पार नरेंद्र मोदी कह रहे हैं वो सही होगा? का 400 पार जो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं वो पार सही होगा? हाँ, सही होगा, एकदम हो जाएगा, एकदम हो जाएगा। लेकिन विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि हवाई बातें हैं। हाँ, विपक्ष लोग कहता ही रह जाएगा। हाँ, हम लोग का जो नेता है हम करबे करेंगे। अच्छा, और दूसरा का जिम्मेदारी हम नहीं है। आपने सांसद को देखा है, आपने सांसद को पहचानते हैं, कौन है सांसद? नीतीश आपके साथ सांसद अभी रामतीर्थ मंडल। नहीं, दूसरे की बात आप क्यों बोल रहे हैं? सांसद का मतलब नहीं हमको समझ। आप सांसद का मतलब नहीं समझते हैं? नहीं। तो आप वोट कैसे करेंगे? ये चुनाव किसका है? चुनाव मोदी का है। मोदी का है, चलिए ये अच्छी बात है, लेकिन सांसद जब चुनकर जाएंगे तब तो मोदी जी बनेंगे। हाँ, तब हम तो जाएंगे। आपके सांसद कौन है? हमारा सांसद का मतलब नहीं है, हमारा अपना सा मतलब है, आप परिवार जितना है उससे मतलब है। अच्छा, तो मोदी जी अनाज फ्री में दे रहे हैं इसलिए मोदी जी को पसंद कर रहे हैं? हाँ, हम लोग गरीब हैं, खाना पीना देता है, पेंशन देता है, इसलिए हम लोग को पसंद है। चलिए, कई लोग सांसद को नहीं पहचानते, कई सांसद के बारे में नहीं जानते, बुजुर्ग व्यक्ति हैं, इन्होंने कई देश के प्रधानमंत्री इन्होंने चुनकर भेजे होंगे देश के लिए। हम कुछ और लोग हैं उनसे भी हम जानते। रेखा, क्या लग रहा है इस बार किन मुद्दों पर वोट करेंगे? विकास। अच्छा, विकास ऐसा कौन सा काम जो है, किस रोड, सड़क, बिजली, पानी, गैस, ये सब अच्छा है। अच्छा, तो आप सांसद को पहचानते हैं अपने? नहीं। क्यों नहीं पहचानते? कभी देखे नहीं है? नाम जानते हैं अपने सांसद का? नहीं जानते हैं। तो कैसे वोट करेंगे? उनके नाम पे, मोदी जी के नाम पे। सांसद को आपने देखा नहीं, आप जानते नहीं, पहचानते नहीं, लेकिन वोट जरूर करेंगे जी। चलिए, लोग सांसद को नहीं जानते, पहचानते हैं। चलिए, कुछ लोग और हैं उनसे भी हम जानते हैं। आपका हो गया, अब कुछ और लोग हैं। इस बार किन मुद्दों पर वोट करेंगे? विकास के मुद्दों पर। क्या विकास आपके देश में हुआ, आपके क्षेत्र में हुआ? मेरे क्षेत्र में चौमुखी हुआ विकास। हाँ, लेकिन देश में और देश में ऐसा कौन सा काम विकास हुआ जो आप जानते हैं? हम कितना का नाम गिना है आपको? बोलिए या आपका हम कितना का नाम बताएं? आप बोलिए एक दो ऐसा कौन सा काम जो आप जिससे प्रभावित हुए? पहली बात है, मोदी से हम लोग जो प्रभावित हुए, जो कि विश्व में एक भारत का स्थान बना है, ठीक, जो कि भारत को कोई नहीं पूछता था। आज नरेंद्र मोदी पूरा विश्व में छा गया है, विश्व गुरु बन गया है ना? पहली बात ये हुई। दूसरी बात, जो महिलाओं के लिए, युवा के लिए, आपको बेराज जो कि अनएम्प्लॉयड होते हैं, उसके लिए उनका प्लानिंग तैयार है। आप बहुत सारा प्लानिंग से वो काम कर रहे हैं। अच्छा, आप अपने सांसद को जानते हैं? रामप्रीत मंडल है, इसमें क्या जानते? कभी देखे तो कभी क्षेत्र में नहीं आए हैं, लेकिन
मोदी जी के नाम पर उनको हम लोग वोट करेंगे। तो आप मोदी जी के वजह से अपने सांसद जी जी निश्चिंत, क्योंकि दोनों में अलायंस है, जदयू में और भाजपा एनडीए पर लड़ाई त्रिकोणीय बन गया है। उससे हमको कोई बहस नहीं, कोई बहस नहीं है। त्रिकोणीय तो सब आप कहते त्रिकोणीय चतुर्वर्ग हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, चतुर्कोणीय भी हो जाएगा, लेकिन हम लोग मोदी एनडीए को हम लोग समर्थक हैं, एनडीए को हम लोग वोट करते हैं। एनडीए के समर्थक हैं, एनडीए को देखते हैं, क्या लग रहा है सर? वही है क्या जो बताए हैं अभी, वही हम लोग करेंगे। हम लोग तो रामप्रीत को नहीं जानते, हम लोग मोदी को जानते हैं। तो क्या लग रहा है इस बार स्थितियां क्या है? झंझारपुर के लोग किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं? मुद्दों से नहीं मतलब है, हम लोगों को एक ही तो है, जय श्री राम। जय श्री राम बस। तो राम मंदिर बना इस हाँ, हमारे मोदी जी बनवा दिए, बस मोदी जी को जय श्री राम। जय श्री राम बस। लेकिन रामप्रीत जी आपसे मिले कि नहीं? वो अपना कुछ करे, वो अपना कभी कुछ कभी नहीं आया, अपना जहलुम में। हाँ, उनसे मतलब नहीं, वो जहलुम में जाए। चेहरा भी नहीं देखे हैं अभी तक, लेकिन मेरा भाई मोदी जी हम लोग मोदी जी बांध देगा ना, तब वोट कुत्ता का बांध देगा तो कुत्ता का लोग वोट दे दीजिएगा, लेकिन वोट देगा मोदी दे देगा। कुत्ता अगर में बांध देगा तो हम लोग मोदी जी को जानते हैं। 400 पार जो मोदी जी कह रहे हैं उसमें कितना सच्चाई है? होगा, एकदम गारंटी होगा, एकदम होगा। चलिए, लोगों की राय है, इसीलिए गलती है रामप्रीत मंडल को। रामप्रीत मंडल का क्या गलती है? घुर के बिहार में नहीं आया, गाँव में जिस गया घुर के नहीं दर्शन दिया। आपसे मिले नहीं अभी तक? कभी नहीं। लेकिन मोदी जी को पसंद करते हैं। हाँ, मोदी जी को। महिलाएं कितना पसंद करती हैं जरूरी है, महिलाओं से भी बात कर ले। माता जी क्या लगता है? तो ही है, मोदी भूखा को खुआते हैं, वही तो है ना। हाँ, तो भूखा में मोदी जी लाया है, और भूखा में खिलाया है, तो उन्हीं का वोट देंगे। मोदी जी से प्रभावित है? हाँ, सही बात है। मोदी जी के ऐसा कौन से काम है जिससे आप प्रभावित? अरे बहुत, मोदी जी तो बहुत काम किए हैं। कौन सा ऐसा जिससे गांव घर का बनाया है, रोड बनाया है, सड़क बनाया है, मनुष्य का बनाया है, और क्या बनेंगे? मोदी जी से इसी वजह से प्रभावित। इस जो सांसद को जानती हैं आप? नहीं। आपके जो सांसद हैं रामप्रीत? हाँ, जानते हैं। कभी देखे? हाँ, नहीं देखे ना, फोटो हैं। फोटो में? हाँ, कभी दिखते नहीं है? नहीं, कभी क्षेत्र में नहीं आते? नहीं, क्षेत्र में तो नहीं आते हैं, क्षेत्र में कहाँ आते हैं। चलिए, कुछ और लोग भी हैं, युवा हैं, कल मतदान होना है, बहुत ही सोच समझकर अपना मत का प्रयोग भी करना होगा। क्या लगता है इस बार झंझारपुर के लोग क्या सोच रहे हैं? देख, हमारा बीच जो आएगा ना, मोदी आएगा, मोदी को लाना है, मोदी को फिर जिताना है, और देश जिताना है, ठीक है, क्योंकि मोदी है, सब कुछ है। मोदी है तो मुमकिन है। अरे मोदी है, सब कुछ है, मुमकिन सब कुछ है, मान लीजिए। कौन सा काम मोदी जी से आप प्रभावित हो गए? मोदी देखिए, जनता को फिलहाल में जो है अनाज जो है, अनाज फ्री में मुफ्त दान किया है, फ्री में इलाज किया है, और जो है आयुष्मान कार्ड जो है, आयुष्मान कार्ड वो भी 5 लाख का मुफ्त में दिए इलाज। बस बिल्कुल सही बात है। हाँ, क्या चाहिए और क्या चाहिए, और क्या चाहिए? बस एक ही बात है, मोदी है। तो चलिए, मोदी है तो मुमकिन है, लोग कह रहे हैं। कुछ और युवा हैं, युवा इस बार अपना वोट किस मेरा बस एक ही है, जहां मोदी है वहां मेरा वोट है। हाँ। अच्छा, सांसद को देखे आप? हाँ, सांसद जी को देखे हुए हैं, इनसे पहले भी मिले हुए हैं एक बार। रामप्रीत मंडल जी हैं, लेकिन हालांकि उनसे थोड़ा सा नाराजगी है उनसे, कि जदयू से अगर वो इधर उधर हो रहे हैं बार बार, लेकिन फिर भी अब ऐसे मोदी जी मिले हुए हैं तो उनको मैं वोट दे रहा हूँ। लेकिन मोदी है तो बस मुमकिन है, बस यही बात है। जहाँ भी देखिए, आयुष्मान कार्ड देख लीजिए, राशन देख लीजिए, आप घर देख लीजिए, हर चीज की को मिल रहा है, सबको सब जगह मिल रहा है, कहीं भी दिक्कत नहीं है। हमारे लिए मोदी ही सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक मोदी जी रहेंगे तब तक हम लोग उनके साथ हैं। चलिए, मोदी जी हैं तो मुमकिन है, ये लोगों की राय है। कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। तो क्या लग रहा है इस बार झंझारपुर में क्या स्थितियां हैं? झंझारपुर में इस बार रामप्रीत मंडल आएंगे फिर से वापस। क्यों? क्योंकि मोदी के नाम पे आएंगे। ऐसे उनके कामों से प्रभावित हैं या नहीं?
है। मोदी जी के काम से नहीं, ये रामप्रीत मंडल से नहीं नाराजगी है। लेकिन मोदी जी के पास, मोदी जी कल मतदान होना है, वोट भी डालना है। तो देखिए लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं और इस वक्त हम झंझारपुर के हटिया बाजार में हैं, जहां पर लोगों की राय हमने जाना। इस बार लोगों ने मन बना लिया। संजय जी क्या देखिए, बूढ़े क्या बुजुर्ग क्या जवान क्या बुजुर्ग क्या कहना चाह रहे हैं? मोदी छोड़ के कोई किसी का नहीं, हम लोग का मन यही मोदी है। मोदी चाहिए की राय है और लोग 80 साल के दरमियान प्रधानमंत्री ऐसा कभी नहीं मिला था जो आज मिला है। प्रधानमंत्री जो है सो कोई भी आ जाएगा कि नहीं आएगा, इसके जैसा प्रधानमंत्री नहीं होगा। कौन सा काम है जो उनसे प्रभावित आप होगा? ऐसा कौन सा काम है? इनमें दिव्य शक्ति है। दिव्य शक्ति जो है सो अलौकिक शक्ति है, जो देख मात्र 3 घंटा सोते हैं और 21 घंटा ड्यूटी में रहते हैं। जो जनता क्या कर रहा है, जनता हाँ प्रधानमंत्री कहाँ मिलेगा? मिलेगा नहीं। लोगों की राय है, लोगों की मत है और कल मतदान होना है और काफी उत्साह के साथ लोग अपना वोट भी डालेंगे और मोदी के लिए नारे भी लगाए जा रहे हैं। झंझारपुर के मटिया बाजार में इस वक्त है, लोगों की राय हमने जाना रेखा और लोग काफी उत्साहित है अपने मत के लिए। और कल जब सुबह 7 बजे हम मतदान केंद्रों पर होंगे, उत्साह चरम पर है और लोग अपने अपने तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव हो, सभी को लेकर के अपनी राय भी रखते नजर आ रहे हैं। धन्यवाद संजय हमारे साथ चुनावी दंगल में जुड़ने के लिए और अपनी बातों को रखने के लिए। तो आज के लिए मेरे साथ चुनावी दंगल में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।